यार तू बोलता बहुत है, तू एक काम कर, सेल्स में चला जा। यार तू बहुत ज्यादा लोगों को अपनी तरफ माइल कर लेता है, बड़ी अच्छी बातचीत करता है, तू एक काम कर, चीजें बेचना शुरू कर दे। ये कुछ ऐसे जुमले हैं जो हम डेली बेसिस के ऊपर सुन रहे होते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी अनयूजुअल सी बातें जिनका ताल्लुक सेल्स के साथ है। लेकिन एक मिनट रुकिएगा, आप में से बहुत से लोग अब ये समझेंगे मैं तो सेल्स करता ही नहीं हूं, या मैं तो करती ही नहीं हूं, मैं तो जनाब बेकिंग करती हूं, मैं तो जनाब कपड़े सिलती हूं, मैं तो जी वो फाइनेंस के अंदर काम करता हूं। हम में से हर एक शख्स का ताल्लुक सेल्स के अंदर है। सेल्स दरअसल है क्या? सेल्स कुछ और नहीं है, सिर्फ परसुएशन टेक्निक है, चेंज का एक फैक्टर है। किसी की लाइफ को बेहतर बनाना है, अपने आइडिया को अगले के आइडिया में फिट करना है, दिमाग में फिट करना है। दैट्स ऑल व्हाट सेल्स इज ऑल अबाउट। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं सेल्स के अंदर, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ फकत 8 चीजों का जिक्र करूंगा। ये मत समझिएगा कि ये वो 8 चीजें हैं जो कि आप सदियों से सुनते आ रहे हैं, नहीं, मैं वो बातें नहीं कर रहा। हाँ, शायद उनका कुछ शायबा इस वीडियो के अंदर आपको नजर आएगा, लेकिन इनमें से अक्सरियत वो चीजें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में ओवर द पीरियड ऑफ 2 डेकेड्स जो सेल्स के अंदर मैंने काम किया, एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्वेशन की, लोगों से सीखा, गलतियां की, गलती करके गिरे, उसके बाद उठे, फिर से काम शुरू किया, वो लुब्बे लुबाब आपके सामने पेश करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। रीजन बीइंग, 2 वजूहात हैं। पहली वजह, झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे वॉच टाइम चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। दूसरी वजह यह है कि मुझे यह पता चल जाता है कि आप लोग कितनी दिलचस्पी के साथ सही तरीके से वीडियो देख रहे हैं, और अगर आखिर तक देखेंगे तो आप लोग मुझे यह भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यार ये चीज को कम करते, इसको ज्यादा कर लेते, इसके ऊपर ज्यादा बात करते, इसके ऊपर बिल्कुल बात ना करते। तो यकीन करें, मैं अगली वीडियो के अंदर उसको लाजमी इंक्लूड करूंगा। तो शुरू करते हैं। साथ साथ प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी चीजें आपको पता ही है, यूट्यूब आप लोग यूज करते आ रहे हैं, मुझसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम में से अक्सर लोगों को बताया जाता है कि सेल्स इज अबाउट एंथुसियाज्म, जोश, जज्बा। लोगों से मिलो तो कहो हेलो सर, कैसे हैं आप, ठीक ठाक, मैं ये लेकर आया हूं। तो मैं अगले को कहता हूं, यार तुम अपनी क्या किसी का रिश्ता लेकर आए हो, यहां पे क्या रिश्ता करने आए हो जो इतने खुश हो रहे हो, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा रहे हो, क्यों? रिलैक्स, टेक इट इजी। मसला ये होता है कि हमें कुछ ऐसे ट्रेनर्स मिल जाते हैं जो कि सतही इंफॉर्मेशन देते हैं, सरफेस नॉलेज देते हैं, जिसका रियलिटी से एज सच ताल्लुक नहीं होता। वो हमें अच्छी लगती हैं बातें, तो हम कहते हैं वाह यार बड़ी बात है, ट्राई करता हूं, मुंह के बल गिर जाते हैं। क्योंकि जो चीज आप सीख रहे हैं, वो जिसके पास आप जा रहे हैं, वो भी वो सुन चुका है, देख चुका है, सीख चुका है। पहली बात, ज्यादा एंथुजियाज्म दिखाने की, जोश और जज्बा दिखाने की जरूरत नहीं है। बी स्टेबल, काम, कलेक्टिव, ओवर द टॉप होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ये तो एक ऐसा पॉइंट था जो मेरे जहन में आया, मैंने आपके साथ जिक्र कर दिया। अब हम बात करते हैं एक्चुअल पॉइंट्स की। पहला पॉइंट है, सेल्स की फील्ड के अंदर आपने डाउन फील करना ही करना है, आपने लो फील करना ही करना है। अगर कोई आपको ये बताता है ना कि नहीं नहीं मोटिवेटेड रहो सारा वक्त, ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि सेल्स एक बहुत ही ज्यादा टारगेट ड्रिवन, एक बहुत ही ज्यादा प्रेशराइजिंग जॉब है। ये कहना बिल्कुल गलत होता है कि नहीं नहीं मैं तो सातों दिन बहुत ही हवा के घोड़े पे सवार रहता हूं, मैं तो कॉफी जो बनाता हूं वो रेड बुल के अंदर डाल के बनाता हूं। बिल्कुल गलत, बकवास बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देयर आर सम डेज वेयर यू विल फील डाउन, there are some days when you feel low, there are some days when you feel depressed, anxious। सेल नहीं हो रही है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मुंह की खा रहे हैं, अपनी डिजिटल एजेंसी शुरू की है, अपना स्टार्टअप है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोग आपको तरखा रहे हैं। इट्स परफेक्टली नॉर्मल। इसको लेकर टेंशन में मत आ जाना, ये एक्सेप्ट कर लेना। जिस तरह मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जब इस तरह के जोश जज्बे, यानी कि इस तरह के इमोशंस सामने आए, उनको कंट्रोल करने के बजाय उनको एक्नॉलेज करके ओन कर लें कि हाँ ठीक है, आज मैं डाउन फील कर रहा हूं, हाँ ठीक है, आज मैं लो फील कर रही हूं। इट्स परफेक्टली फाइन, इट्स नॉर्मल, पार्ट ऑफ द गेम है। कभी हम ऊपर हैं, कभी हम नीचे हैं, कभी हम छक्का मार रहे हैं, कभी हम डॉट कर रहे हैं, कभी हम बॉल को मिस कर रहे हैं। परफेक्टली फाइन। ये वो चीजें जो लोग आपको शायद ना बताएं, वो आपको ये बताते रहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल जोश और जज्बे के साथ मोटिवेटेड रहो। सुबह में आपको शायद वो एक पेप टॉक भी दे दें, आपको मोटिवेशनल लेक्चर भी सुना दें। no, ये अननेचुरल बात है। कभी आप डाउन फील कर रहे हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। नो नीड टू किक योर बैक साइड ऑल द टाइम, डोंट डू दैट, इट्स नॉट नाइस, इट्स नॉट नॉर्मल एक्चुअली। दूसरी बात, हर सेल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो पॉइंट इन क्लोजिंग एवरी सिंगल सेल। सी होता क्या, जब आप सेल्स क्लोज करने की दे मार 4.5 कोशिश करते हैं ना, बिल्कुल, तो आप बन जाते हैं डेस्पराडो, डेस्परेट हो जाते हैं। जब आप डेस्परेट होते हैं तो आपके अंदर से एक बदबू आने लगती है जिसको कहते हैं सेल्समैन ओडर।
यानी कि सेल्समैन की एक स्टैंच है, एक बदबू है, एक स्मेल है जो कि कई 100 मील दूर से लोग स्मेल आ जाती है, मतलब लिटरली नहीं आती, आ जाती है। ये तो वही बात हो गई ना कि अगर मैं आपको कुछ बेचने की कोशिश करूंगा, यू वोंट लाइक इट बिकॉज नोबडी लाइक्स टू बी सोल्ड, लेकिन हर कोई खरीदना चाहता है, हर कोई बाय करना चाहता है। हम आप गलती क्या कर बैठते हैं कि हम जिस क्लाइंट के पास जाते हैं, चूंकि हमें ये बताया गया होता है कि नहीं डाउन नहीं फील करना, मोटिवेटेड रहना है, तो हम हर किसी को कोशिश में लगे होते हैं कि नहीं यार इसको सेल करना है। क्या पता उस वक्त वो शख्स उस चीज की जरूरत उसको ना हो, लेकिन उसके दोस्त को, उसके किसी क्लाइंट को, उसके किसी यार को जरूरत हो। आपने वहां प्रेशर करना शुरू किया, इसने उसको रेकमेंड करने के बजाय आपको शट अप कॉल दे दी क्योंकि आप डेस्परेट थे। अगर आपको लगता है, आप बिल्कुल आराम से अपने जो सेल्स के हरबे हैं ना उनको हटा दीजिए और स्ट्रेट अवे उनसे पूछ लीजिए कि इफ यू डोंट नीड इट राइट नाउ दैट्स परफेक्टली फाइन, आई रिस्पेक्ट योर टाइम, आई रिस्पेक्ट योर अटेंशन एंड एवरीथिंग, हाउएवर इफ यू नो समवन हु इज इन डायर नीड ऑफ दिस प्रोडक्ट, जिसको अभी बहुत जरूरत है, मुझे उस तरफ डायरेक्ट कर दीजिए, मैं आपके पास अगले हफ्ते अगले महीने फिर से चक्कर लगा लूंगा। सिंपल इज दैट। नो नीड टू बी एक्सट्रीमली अटैकिंग मोड में नहीं रहना आपने, इट्स परफेक्टली फाइन। जब आप इस तरीके का एटीट्यूड रख के जाते हैं तो यू स्टे वेरी काम, यू स्टे वेरी कलेक्टेड, यू स्टे वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज यू नो फॉर अ फैक्ट कि नहीं यार इट्स परफेक्टली फाइन, इट्स नॉर्मल। ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं जिससे बात करूं उसको परसुएड कर लूं? इसका तो एक ही मतलब है कि या तो मैं कोई शब्दबाजी कर रहा हूं, या फिर मैं कोई डार्क परसुएशन, डार्क साइकोलॉजी की जो टेक्निक्स होती हैं उनको अप्लाई कर रहा हूं। जब ऐसा नहीं कर रहा, नॉर्मली खेल रहा हूं, वो भी कर रहे हैं काम, तो दैट्स परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम। तो ये दूसरा पॉइंट है, नो नीड टू क्लोज एवरी सिंगल सेल। तीसरी बात, आप में से अक्सर लोग कुछ ऐसे बंदों को जानते हैं, आप अपने सर्कल में किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कि कार्ड कलेक्टर है। ये बेचारा वो शख्स है या ये बेचारी वो लड़की है जो हर क्लाइंट के पास जाके उनका कार्ड ले आते हैं और फिर शाम में बैठ के बड़े फख्र से बताते हैं कि जनाब मेरे पास तो इतने सारे अपॉइंटमेंट्स आ गए। डोंट बी अ कार्ड कलेक्टर, डू नॉट मेक फ्रेंड्स इन सेल्स। फ्रेंड्स फॉर द सेक ऑफ फ्रेंड्स नहीं कि जी मेरी तो बड़ी अच्छी उनसे बातचीत हो गई है, अब देखें आप बड़ा मजा आएगा। अब सेल्स वालों के साथ एक मसला ये भी है कि उनको चर्ब जबानी का शौक होता है, वो बातचीत के दिलदादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बात करने को एंजॉय करते हैं, और ऐसी सूरत हाल में वो कई दफ़ा जब क्लाइंट के पास जाते हैं तो उसके साथ बैठ के उल्टी सीधी बातें और अनाप शनाप और गुफ्तगू और जोक्स करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अगर अगला क्लाइंट उस वक्त फारिग है और उसके पास टाइम भी है और वो रिफ्रेश होना चाहता है, वो आपको टाइम दे देगा। आप इस गुमान में आ जाते हैं कि जनाब मेरी तो उनके साथ बड़ी अच्छी अलग हो गई। हाँ ठीक है, अभी नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अगले माह नहीं, अगले 6 महीने बाद शायद वो आपसे परचेजिंग कर लें, लेकिन बी वेरी क्लियर अबाउट 2 थिंग्स कि मेकिंग फ्रेंड्स एंड मेकिंग अ प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट एंड देन एक्चुअली मेकिंग अ प्रोस्पेक्टिव बायर, ये 3 डिफरेंट चीजें हैं। लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि नहीं मेरी तो बड़ी अच्छी बातचीत हो गई, सलाम दुआ हो गई, बस जी मैं तो इन हूं, और वो बंदा आपको टहलाए जा रहा है, वो कंपनी आपको टहलाए जा रही है। तो बी वेरी कंसिडरेट ऑफ योर टाइम एज वेल। अगर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप बार बार जा रहे हैं, देखिए वो बातें अलग हैं, वो वंस इन अ वाइल या वंस इन अ वेरी लॉन्ग वेरी बिग नंबर है। उसमें से कुछ एक आध बंदा होता है जो कहता है कि नहीं यार देखो मैं कंसेक्यूटिव जाता रहा 6 साल तक, आखिर उन्होंने मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। लेकिन 6 साल भी तो गए आप। हाँ 6 साल के अंदर वो 6 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो ठीक है, आई थिंक दैट्स परफेक्टली फाइन। जिसमें से आपको 600 करोड़ का अगर मुनाफा हो जाता है, परफेक्टली फाइन। लेकिन एट द सेम टाइम इफ दैट इज द सिचुएशन, तो डोंट बी अ कार्ड कलेक्टर, बी वेरी कंसाइज एंड प्रिसाइज। और यकीन करें क्लाइंट्स इस चीज को बहुत पसंद करते हैं। मेरी जाती मैं तजर्बे की बुनियाद पर ये बात कह रहा हूं, क्लाइंट इसको बहुत पसंद करते हैं। वो कहते हैं यार कि कितना सही बंदा था, ना वक्त जाया किया, हाँ इधर उधर की थोड़ी बहुत बात की, अपना भी वक्त बचाया, मेरा भी बचाया, बात खत्म हो गई। अब आप कार्ड कलेक्टर बने हुए, आप जगह जगह जाके कार्ड कलेक्ट कर रहे हैं, इतनी मोटी आपकी फाइल हो गई, उसके अंदर पता नहीं 50,000 आपके कार्ड्स हैं, जानते आप एक को भी नहीं है, वो भी नहीं जानते, बस कार्ड कलेक्टर बने हुए हैं। ऐसा नहीं कीजिए। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं जनाब, द 4th पॉइंट विच इज कीप फीडिंग योर ब्रेन। सेल्स के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरे की बात है कि बंदा यहां से खाली हो जाता है और ये जनाब चलता रहता है। क्योंकि ये खाली कब होता है? जब आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे, आप कुछ पढ़ नहीं रहे, आप लर्निंग नहीं कर रहे, क्योंकि आपने समझ लिया कि जनाब अब जो लास्ट मंथ मैंने तो हाईएस्ट सेल्स कर ली हैं, तो आई एम समवन हु नोज इट ऑल, मुझे सब आता है, मुझे मत सिखाओ।
मैं अब नहीं सीख सकता, मैं तो जाके बड़े बड़े स्पीकर्स को सिखा दूंगा। कॉन्स्टेंटली अपनी रूटीन में ये बात रख लीजिए कि मैंने महीने में इतने, एक दो किताबें तो खरीदनी है, 2 किताबें 3 किताबें मैंने खरीदनी है, और उनको खरीदना नहीं है, पढ़ना भी है। तो पढ़ने के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ एग्जैक्टली यू मस्ट रीड, जिससे रिटेंशन यानी कि आपकी जो पढ़ा है आपने वो रिटेन हो जाए, दिमाग में रह जाए। वरना अक्सर लोग ये गड़बड़ कर बैठते हैं, वो कहते हैं यार हम तीसरे पेज पे आए हैं तो पिछले 2 पेजेस क्या पढ़ा कुछ पता ही नहीं। उसके ऊपर एक वीडियो बनेगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो कीप फीडिंग योर ब्रेन। ब्रेन को फीड करने का एक तो तरीका ये कि आप बुक्स पढ़ें, सबसे बेहतरीन चीज, ब्लॉग्स पढ़ें, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें, लोगों की बायोग्राफीज पढ़ें, फिलॉसफी मैं लाजमी कहता हूं बिकॉज फिलॉसफी ओपन्स योर ब्रेन, योर माइंड, डिमेंशंस बहुत खुल जाते हैं, ये पढ़ें। इसके साथ साथ तारीख पढ़ें, तारीख यानी कि हिस्ट्री, अपने दीन को पढ़ें, ब्यूटीफुल बहुत सी चीज़ें सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले हर चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और साथ साथ सुनना शुरू करें, देखें कि आपके आसपास कौन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। उसको बेशक कॉपी कर लें या कॉपी ना करें, उसको थोड़ा सा ट्वीक करें, बट डू मेक श्योर कि यू लर्न समथिंग न्यू एवरी सिंगल डे। इट्स अ क्लीशे राइट, क्योंकि अगर एक दफ़ा एक कहानी तो नहीं, एक किताब में मैंने पढ़ा था, आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि एक बेवकूफ़ की डेफिनेशन क्या है, तो आइंस्टाइन ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि ये वो शख्स है जो एक ही तरह की एफर्ट डालता रहता है और एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है कि मेरा जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट होगा, उसको कहते हैं एक बेवकूफ़ इंसान। लेकिन जो सही मायनों में स्मार्ट पर्सन होता है वो क्या करता है, वो स्ट्रैटेजीज बदलता है। और स्ट्रैटेजी आप कैसे बदलते हैं, जब आपके पास कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, कोई नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, नया एक्सपीरियंस आता है। अब आपने ना ऑब्जर्वेशन करनी है, ना आपने पढ़ना है, ना सुनना है, आपने सब कुछ आपको आता है, आप तो रम खान बन चुके हैं, तो जनाब फिर आप मुंह के बल गिरने के लिए तैयार हो चुके हैं। कहते हैं कि कामयाबी या नाकामी का अगर डिफरेंस क्रिएट किया जाए तो कैसे बताएंगे। उसने कहा नाकाम इंसान वो है जिसको सब कुछ आता है, और कामयाब इंसान वो है जो अभी भी कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। हैविंग सेड दैट, मुझे वाकई कुछ नहीं आता। आगे चलते हैं। लर्न एक्टिंग। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये वो हैं जो मैंने अपनी रिसर्च या मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से बताई गई। एक्टिंग को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई दफा आपको अदाकारी करनी पड़ती है। कब? जब आप प्रेजेंटेशन के अंदर होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के अंदर होते हैं, कॉल पे होते हैं, मुंह दर मुंह बात कर रहे होते हैं, इन पर्सन बात कर रहे होते हैं, आपको अदाकारी करनी पड़ती है। वहां पर आप अदाकारी कर रहे हैं एक टॉप सेल्स पर्सन की, एक एंटरप्रेन्योर की, एक लीडर की, एक स्मार्ट पर्सन की, एक क्रिएटिव जीनियस की। कैसे अदाकारी करेंगे, वो अदाकारी कहां से सीखेंगे? उसके लिए आपको थोड़ी बहुत एक्टिंग आनी चाहिए। कैसे? YouTube यूनिवर्सिटी मौजूद है, आप यकीन करें उस पर बहुत सी ऐसे कंटेंट रखे हुए जिसमें वो सिखा रहे हैं कि आप अदाकारी की बुनियादें यानी कि बेसिक्स कैसे सीख सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी आवाज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगला बंदा आपकी जानिब खिंचा चला आए। ठीक है, अब बात करेंगे वॉइस की। लोग इसको बहुत हल्का लेते हैं, वो बात करते करते अल्फाज को तोड़ने लगते हैं, तेजी से एकदम से धड़ करके अगले को मार देते हैं, मतलब आवाज के जरिए से इतनी ज्यादा उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि उनकी आवाज कहां पहुंच रही है, कितनी पहुंच रही है। वो अपने ही लय में चलते चले जाते हैं, उनको नहीं अंदाजा हो रहा होता। उनको ये लगता है कि जैसा मैं अपने दोस्तों के साथ बात करता हूं या घर वालों के साथ बात करता हूं, कमोबेश वैसे ही इनके साथ भी बात कर लेते हैं। आखिर को ये भी इंसान ही हैं, इनके भी फैमिलीज हैं, तो ये भी ऐसे ही बात करने के लिए सही है, रेडी रहेंगे। गलती है। जब आप किसी के साथ बात करें तो शुरू के चंद अल्फाज, शुरू के चंद लम्हात, आपकी आवाज, आपका जो टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, आपका मूड, ये अगले के साथ मैच खाता हो लाजमी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं एकदम से गिर जाएंगे। मैं कई दफा इस चीज को आजमा चुका हूं। और वॉइस को सही तरीके से यूज करने का सबसे आसान तरीका और बेहतरीन तरीका यह है कि हर लफ्ज को इत्मीनान से, आराम से अदा किया जाए और अगले को सुना जाए। सुना सिर्फ कानों से नहीं बल्कि आंखों से भी जाए, देखें कि वो कर क्या रहा है या क्या कर रही है, उस वक्त उस मौके की मुनासबत से कोई बात करें। ये नहीं कि जाते ही आपने अपने दुखड़े गा दिए और उसके साथ जाके सिंपैथी के जी आप खरीद लें, खुदा का वास्ता है मेरे घर में ये मसला है, आप नहीं लेंगे तो ये हो जाएगा। एकदम से आप सॉरी ऐश बन जाएंगे और वो फिर आपको बाहर निकाल देगा, वो फिर आपको कभी भी एंटरटेन नहीं करेगा। इसके बाद करते हैं जी बॉडी लैंग्वेज की बात। बॉडी लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो अक्सर दफा ये गलती
संगीन गलती लोग कर बैठते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर एक एग्जीक्यूटिव आगे बैठा हुआ है और उसने अपने हाथ ऐसे कर लिए हैं, इसका मतलब है कि वो ओपन नहीं है न्यू आइडियाज पे। एक मेरी बात बताएं यार आप लोग, मुझे एक बात समझ नहीं आती। अब मेरी फॉर एग्जाम्पल एक आदत है, एक मैं एज्यूम कर रहा हूं, एक बात फर्ज कर कि मैं जब इत्मीनान से होता हूं तो वैसे खड़ा हो जाता हूं, मैं इत्मीनान से हूं, बड़ा कंफर्टेबल हूं। लेकिन चूंकि जो आगे सेल्स का बंदा है, बंदी आ रही है, उसको किसी ने सिखा दिया कि अगर उसने हाथ ऐसे किए में तो वो जो शख्स है वो ओपन टू न्यू आइडियाज नहीं है, वो डिफेंसिव है, उससे भाग जाओ। एज्यूम क्यों कर रहे हैं आप? अगर मैं आपको पूरी कहानी नहीं सुनाऊं, बस ये कहानी का लाइन बता दूं कि लड़के ने लड़की को छत से नीचे फेंक दिया, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं बता रहा कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आगे पीछे का कुछ नहीं पता, उसने उसको नीचे फेंक दिया। क्या पता वो लड़की वहां पर डाका डालने आई हो, क्या पता वो लड़की पागल हो और वो वहां पर उसका कत्ल करने आई हो, वो सेल्फ डिफेंस में। लेकिन चूंकि हमें बाकी लवाजमात का नहीं पता तो हम कहते हैं यार ये था, गलत था, खत्म हो गया। इसी तरीके से एक बंदा अगर यूं खड़ा हुआ है तो आप एज्यूम नहीं कर सकते कि वो डिफेंसिव हुआ है, बिल्कुल नहीं। अगर एक बंदा ऐसे करके सर खुजा रहा है, अब बॉडी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब है कि वो सोच रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि उसके सर में खुश्की हो, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि उसको खुजली हो रही हो, कई सारी चीजें हैं। लेकिन हमारे यहां हम लोग क्या करते हैं कि नहीं उसने सर खुजा है, इसका मतलब है वो सोच रहा है, इसका मतलब है वो कोई प्लान कर रहा है। इट डजंट मेक एनी सेंस। आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को पकड़ें, सिर्फ उस एलिमेंट को अगर पकड़ लेंगे तो आप गलत अजम्पशन कर लेंगे, गलत स्टेप ले लेंगे, गलत स्ट्रैटेजी लगा लेंगे और फिर मुंह के बल गिर के सेल हाथ से निकल जाएगी। ये बहुत क्रूशल है। एक और बात, अक्सर लोग ये बताते हैं कि जनाब ओपन बॉडी लैंग्वेज रखें। मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि ओपन बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, क्योंकि ओपन बॉडी लैंग्वेज का एक जो तरीका ये है वो है कि आपने जी हाथ ऐसे खोल दिए शाहरुख खान की तरह, आप यूं हो गए, ऐसे करके हैं टेढ़े हो गए, और आपने जी टांगे भी थोड़ी सी ऐसे स्ट्रेच कर ली, मैं बिल्कुल ओपन हूं जी, आइए गले लग जाइए। ये ओपननेस नहीं है, दिस इज नॉट ओपननेस। ओपननेस एग्जीक्यूटिव्स के दरमियान, डायरेक्टर्स के दरमियान, इन्वेस्टर्स के दरमियान, मैनेजर्स के दरमियान एक चीज से जाहिर होती है और वो है आपकी आवाज का इत्मीनान से अदा करना, निकलना, बात करना। दूसरा, अपनी हथेलियों को रिवील करके रखना। अगर अभी मैं आपसे कहूं कि आप अपनी हथेली का फ्रंट साइड देखिए और फिर मैं आपसे कहूं कि अपनी हथेली का बैक साइड देखिए, तो नॉर्मली ज्यादातर लोगों को जो फ्रंट साइड है वो कंफर्टिंग लगता है, अच्छा लगता है, इत्मीनान का एहसास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने लानत दे दी अगले क्लाइंट को कि ये ऐसे करके जी, वो दारा शिको ने कहा था कि हथेली दिखाएं, हम हथेली दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं करना। लेकिन बात करते करते आपने हथेली को ऐसे करके, तभी आपने नोट किया है कि जब वो हैंड्स अप कहता है फिल्म्स के अंदर, या पुलिस वैसे भी कहती है हैंड्स अप या शो मी योर हैंड्स, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स सबमिशन, सरेंडर कर दिया आपने, ठीक है। तो आपने बात करते हुए अपनी हथेलियों को रिवील रखना है, मेक श्योर करना है कि आपकी हथेलियां रिवील रहे। ऐसा ना आप ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं ये। लेकिन इसका भी कॉन्टेक्स्ट आ सकता है, आप कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि अभी जिस तरह आपने इसकी बात बताई है तो इसका भी मतलब हो सकता है कि बंदा वैसी उसकी आदत हो। लेकिन आप ये पकड़ सकते हैं कि यार जब ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं, इस तरीके से बात हो रही है, ये ऑब्जेक्शन की तरफ मैं जा रहा हूं तो ये यूं करने लगता है। नाउ यू हैव अ कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट के ओके दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। ओपन बॉडी लैंग्वेज के बहुत सारे तरीके, उनमें से एक जो मैंने आपको बताया वो ये कि शो द पाम ऑफ योर हैंड्स। ये जो आपकी हथेलियां हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता, वक्तन फवक्तन, ये नहीं कि यूं करके बैठ गए उसके सामने जी ऐसे मैं रिवील कर रहा हूं, ओपन बॉडी लैंग्वेज नहीं। बात करते करते आपने ऐसे करके मतलब थोड़ा सा आपने रिवील किया, फिर आप बैठ गए, फिर रिवील किया, फिर आप बैठ गए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोबडी लाइक्स मिस्टर और मिस नो इट ऑल। नोबडी लाइक्स दैट। अगर आप किसी जगह पे जाते हैं सेल्स करने के लिए और आपने वहां पहुंच के उसको ये बावर करा दिया कि आपको सब पता है, उससे भी ज्यादा पता है, आपने उसकी ईगो को हर्ट किया, उसने आपसे अब नहीं मिलना। इसलिए सेल्स का एक बहुत बुनियादी उसूल ये है, क्योंकि अक्सर सेल्स के चीते या चीतियां जो होती हैं वो ये समझती हैं कि वी नो इट ऑल, वी नो एवरी सिंगल थिंग अबाउट एवरी सिंगल थिंग इन द वर्ल्ड। नो यू डोंट, नो यू डोंट, वी स्टिल आर लर्निंग। तो आप अगर अपने आप को हम्बल और ह्यूमिलिटी के साथ प्रेजेंट करेंगे और वहां पे उसको दिखाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ आई एम स्टिल लर्निंग, येट आई नो माई स्टफ बट देयर इज अ लॉट दैट स्टिल नीड्स टू बी लर्न। लोग पसंद करते हैं ऐसे लोगों को जो हम्बल होते हैं, ह्यूमिलिटी शो करते हैं। आप अपने सर्कल में नजर दौड़ाइए,
کوئی ایسا بندہ یا بندی ضرور ہوگا جو جس سے اس سے کسی بھی بارے میں بات کریں وہ کہا ہاں مجھے تو پتا ہے. اور اگر ایسا کوئی بندہ یا بندی نظر نہیں آ رہی تو ذرا آئینے میں جا کے دیکھیے گا کہیں وہ آپ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پوائنٹس میں نے ابھی آپ کو بتایا. اگر آپ نے اب تک ویڈیو دیکھی ہے بہت 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 شکریہ. کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو ان پوائنٹس میں سے سب سے زیادہ افیکٹو پوائنٹ کون سا لگا, اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اگر اس چینل کو فالو کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, اینڈ واٹ کائنڈ آف ویڈیوز وڈ یو لائک ٹو واچ آن اے ریگولر بیسس آن دس چینل. اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.